दोस्तों आदाब, मैं रियाजुल खान और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। लाइव यूट्यूब चैनल पर तो हम नहीं आते हैं, लेकिन आज आने का एक मकसद है खास, और वो ये कि जैसा कि आप तक शायद मिल भी गई होगी कि असदुद्दीन ओवैसी के कैनवॉय के ऊपर, उनके काफिले के ऊपर दिल्ली से लगभग 30 किलोमीटर दूर प्लकुआ झारछी एक टोल प्लाजा है, वहां पर हमला हुआ है। और उस हमले में कोई इंजर्ड नहीं है, लेकिन बहरहाल हमला था। 9mm रिवॉल्वर से जो है वो हमला किया गया था, और हमलावर जो है वो एक मौके पर पकड़ा गया, जबकि एक फरार हो गया या 2 फरार हो गए हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस इस सिलसिले में कर रही है, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो एब्सकॉन्डिंग है या जो भाग गए हैं अपराधी, उनको भी पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ऐसा दावा कर रही है। हमने वहां एसएसपी को और राब्ता उनसे नहीं हो सका, हालांकि सीओ प्लकुआ से राब्ता हो गया था, मगर वो वहां चूंकि मौके पर मौजूद थे और पब्लिक के बीच थे, इसलिए वो बात नहीं कर सकते थे। तो हमने सोचा कि आपको इसमें जल्दी जल्दी कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जैसा कि हमारे एक सहयोगी जनाब चौधरी अंसार साहब ने दी है, जो एशियन न्यूज के एडिटर इन चीफ हैं। उन्होंने हमको बहुत सारी तफसील टेलीफोन पर बताई, और उनका लाइव प्रोग्राम मौके वारदात से चल रहा था, लगातार चलता रहा। तो इस वक्त आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी वो ये कि सचिन नाम का एक लड़का है जो इस सिलसिले में गिरफ्तार हुआ है। उससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर अपने इस वारदात, इस हमले की जो है वो जानकारी दी है, और उन्होंने रब का शुक्र अदा किया है कि रब का बड़ा शुक्र है कि हमारे काफिले के किसी भी साथी के ऊपर को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है, ना ही कोई इंजर्ड हुआ है। और उन्होंने रब का शुक्र अदा करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से इस पर इन्वेस्टिगेशन, इंटरोगेशन और इसकी तहकीक और तफ्तीश की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि वो इस सिलसिले में खत लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और स्टेट गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि वो इसकी छानबीन करे और इसकी तहकीक की टीम एलोकेट कर दी जानी चाहिए। ऐसा बैरिस्टर असदुद्दीन का कहना था। हम आपको बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन डिस्ट्रिक्ट मेरठ के किठोर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो कैंपेनिंग के बाद दिल्ली वापस लौट रहे थे। आधे से ज्यादा वो सफर अपना मुकम्मल कर चुके थे, और लगभग अपने वो घर से, अपने रेजिडेंस, दिल्ली रेजिडेंस से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर थे, जब टोल प्लाजा प्लकुआ में झारछी प्लकुआ जो क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां इनके ऊपर यह हमला हुआ था। दोस्तों, इस पूरे हमले के पीछे जो बात बताई जा रही है फर्स्ट इंफॉर्मेशन में, वो ये कि जो अपराधी है या आरोपी है वो असदुद्दीन ओवैसी के स्पीचेस और बयानात को सुनकर उत्तेजित हुआ, और उसको कौन सी ऐसी बात लगी जिसमें उसके अंदर एक उत्तेजना आ गई और उसके अंदर इतना जहर आ गया, और उसके सपोर्ट में क्या है, उसके बैकग्राउंड में कौन है, ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन ऐसी कौन सी असदुद्दीन ओवैसी के बयानात हैं जिससे उसके दिल के अंदर ऐसी नफरत आई कि उसने जो है वो गोली चलाने का फैसला किया, अपनी जान को भी जोखिम में डाला। जाहिर है कि ये मामूली बात तो है नहीं, और ये कोई छोटा वाकया भी नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर किसी का गोली चला देना, बाकायदा हमला कर देना, एक तो टेलीफोनिक थ्रेट्स होती हैं, वो तो आमतौर पर लोगों के साथ होती रही हैं, सभी के साथ वो आजकल चल रहा है, ट्रोल किया जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन सीधे उनकी गाड़ी के पास आना, गोली चलाना, फिर उनकी गाड़ी के अंदर पंक्चर हो जाना, गाड़ी में पंक्चर हो गया, जिसकी वजह से जाहिर है कि उसकी एक बुरी मंशा थी कि गाड़ी आगे न बढ़ सके और आगे भी कुछ किया जा सकता था। लेकिन ये रब का फजल और करम था यकीनी तौर पर कि किसी भी बड़े हादसा होने से रब ने
उन सबको बचा लिया और प्रदेश का माहौल बिगड़ने से भी रब ने बचा लिया। हालाँकि मुस्तक़िल इस किस्म की कोशिशें की जाती रही हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़हर आलूदा बयानात और इस तरह की बैठकें और इस तरह के संसद अपने तौर पर बनाए जाते हैं, यानी खुद साख्ता जिनको हम संसद कहते हैं, तो बना-बनाकर इस तरह के बाद अपनी सियासत की रोटियाँ सेंकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में वो की कुर्सी पर बैठ जाएँ। उनका मकसद सेवा या देश सर्वप्रिय नहीं होता है, ना राष्ट्रहित होता है, बल्कि सत्ता में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्ता होता है। इस तरह के लिए इस सब के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, दाम, दंड-भेद वग़ैरह और जो कुछ भी कहा जा सकता है, दाम-ए-दरहम, सुख़ने को सब कुछ लगाने को, इस पर दाँव पर लगाने को तैयार रहें। और मज़े की बात ये है इस पूरे हादसे और मामले में कि जो सियासी लोग होते हैं, वो खुद अपने आप को बचा कर रखना चाहते हैं, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं सो कॉल्ड या उनके भक्त हैं या अंधभक्त हैं, जो भी होते हैं, उन सबको आगे जो है वो फ्रंट पर रखा जाता है। आप आमतौर पे आपने देखा होगा जितने भी दंगे होते हैं, उसमें कोई बड़ा लीडर दंगों में नहीं मरता है, अवाम मरती है, जनता मरती है, गरीब झल्ली, टोकरी, रिक्शा वाले मरते हैं या फिर आम जो राहगीर होते हैं वो मरते हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता आपने कभी किसी दंगे में मरते हुए नहीं देखा होगा सिवाय गोधरा कांड में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया था उनके घर पर और वो उसमें मारे गए थे। खैर, तो ये सब कुछ जो नफ़रत की सियासत देश के अंदर पैदा की जा रही है, इससे सीधी बात ये है कि नफ़रत की बेसिकली सियासत नहीं होती, नफ़रत की साज़िश होती है और नफ़रत से जो है वो विकास नहीं होता है बल्कि विनाश होता है। नफ़रत जो है वो डेवलपमेंट के लिए नहीं होती बल्कि डिस्ट्रक्शन के लिए होती है। तो इस वक़्त जो पूरे का पूरा माहौल देश के अंदर है, ख़ासतौर से इस यूपी के चुनावों में देखने को मिल रहा है, वो नफ़रत, नफ़रत और नफ़रत की हद तक नफ़रत ही है और प्यार, मोहब्बत, सद्भाव सौहार्द या आपस का इत्तेफ़ाक, इत्तेहाद, इस तरह की बातें कहीं सुनने को नहीं मिलती हैं। कान तरस गए हैं, आँखें तरस गई हैं देखने और सुनने को कि काश कहीं से कुछ इस तरह की बातें, इस तरह के बयानात मिल जाएँ जिसमें इंसानियत जुड़ जाए, देश जुड़ जाए, मोहब्बतें बढ़ जाएँ और सारे सर्वधर्म समभाव हो जाए, लोगों में प्यार और मोहब्बत आ जाए, देश जो है वो वापस फिर सोने की चिड़िया बन जाए, लेकिन ऐसा हमें सुनने को नहीं मिलता। काश ऐसा माहौल देश के अंदर हो जाता। ख़ैर आज चूँकि असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ये चूँकि लाइव है यूट्यूब के ऊपर इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं रख सकता। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि असदुद्दीन ओवैसी के बयानात में जो है वो एक बैलेंस्ड उनके बयानात होते हैं। उनकी गुफ्तगू में जो ख़ास तौर से मीडिया से जब वो संबोधित होते हैं तो उस वक़्त बहुत ही बैलेंस्ड उनकी बातचीत होती है, डेकोरम मेंटेन करके रखते हैं। बैरिस्टर हैं तो वो तमाम दाँव-पेच जो है वो कानूनी जानते हैं, उनको मालूम है कि कौन-सा जुमला उनके लिए खतरनाक हो सकता है और कौन-सा उनके लिए फ़ेवर में हो सकता है, इसलिए उन तमाम चीज़ों का पास रखते हुए ही वो बातचीत मीडिया के सामने करते हैं। ये एक अलग बात है बकौल उन्हीं के कि मीडिया से बात करने का अंदाज़ और जनता से बात करने का अंदाज़ अलग होना ही चाहिए। ज़ाहिर है उस वक़्त वो जनता को संबोधित करते हैं तो उनमें एक अलग से एक स्पिरिट होती है, जो पॉलिटिकल स्पिरिट होती है वो लामोहला होनी चाहिए और वो स्वाभाविक है। तो इस वक़्त जो बात थी वो ये कि अब देखना ये होगा कि इस पूरे के पूरे जो ये हादसा था पिलखवा में टोल प्लाज़ा के ऊपर जो असदुद्दीन ओवैसी के काफ़िले पर हमला किया था, 3 नौजवानों ने और अपराधियों ने, वो कौन लोग हैं, किसके सपोर्ट से भेजे गए हैं, इसके पीछे कौन-सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या कौन-से तत्व हैं। ज़ाहिर है फ़िलहाल तो हम इनको एंटी सोशल तत्व ही एलिमेंट्स ही कहेंगे या असामाजिक तत्व ही कह सकते हैं। किस सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक था ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो उस घटना स्थल था वहाँ से थोड़ी ही दूर दादरी जो इलाका है उसमें गाँव है बादलपुर का वो लड़का रहने वाला है, वो अपराधी रहने वाला है और उसका साथी कहाँ का है अभी उसकी डिटेल नहीं है। और बादलपुर हम आपको बता दें कि
बहन मायावती का इलाका है, गाँव है, वो उनका अपना नेटिव प्लेस है। सबसे पहला चुनाव भी उन्होंने उसी इलाके से लड़ा था। हालाँकि अ, इस पूरे के पूरे हादसे से उनका कोई ताल्लुक तो फ़िलहाल नहीं है, ज़ाहिर है, लेकिन बहरहाल हम बादलपुर के बारे में ये बात आपको बता रहे थे। दादरी में जो उत्तर प्रदेश का दादरी इलाका है, ये गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही आता है और बुलंदशहर और गाज़ियाबाद के बीच में तकरीबन ये इलाका है सिकंदराबाद और दादरी का। ये वहीं का रहने वाला है अपराधी, जो अभी पुलिस की कस्टडी में है और इसके साथी को पकड़ लेने का दावा पुलिस कर रही है कि हम जल्दी ही उसको 2, 4, 5 घंटे में या अगले 6-7 घंटे में उसको भी पकड़ लेंगे और हमारी टीम उसको अ, अरेस्ट करने के लिए निकल गई। ज़ाहिर है कि पुलिस जब किसी को पकड़ने पर आती है तो वो पकड़ लिया जाएगा, वो गिरफ्तार भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक सवाल ये है जो हमेशा रहता है कि इंसाफ होगा या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि ये भी किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ यहाँ आए हों और इनको भी कोई पॉलिटिकल छत्रछाया मिल जाए और ये भी साफ निकल जाएँ। अपराधी को सज़ा हो जाना आइंदा देश के अंदर अमन का एक प्रतीक होता है, आधार होता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, ख़ासतौर से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरोगेशन के दौरान पूरे इंसाफ से बात करे, पूरी संवैधानिक जो उन्होंने अपना एक शपथ ली है, उसको ज़हन में रखकर और उसको सामने रखकर जो है वो इंटरोगेशन होना चाहिए। बात सिर्फ़ असदुद्दीन ओवैसी की नहीं है, अगर खुदा ना करे किसी और लीडर के ऊपर भी इस तरह का कोई हमला होता है, तो उसमें भी पूरा-पूरा इंसाफ होना ही चाहिए। ये फ़िलहाल डिटेल थी इस हादसे की, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के काफ़िले पर होने वाले हमले की, जो हमने आपके सामने रखी और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ कुछ अलग से वीडियोज़ और प्रोग्राम्स इस सिलसिले में बनाएँ। जैसे-जैसे इंटरोगेशन होगा, पुलिस के साथ हमारा राब्ता होगा, हम उनसे जो भी हमें डिटेल्स या अपडेट्स मिलते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो आपको उससे उससे अपडेट कराएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया।